Good morning, students. In module 6, I will solve exercise 13.3, question number 1, class 10th. Question number 1 is, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast in the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. तो आपका स्फीयर का रेडियस आपका 4.2 है और सिलेंडर जो आपने स्फीयर से बनाया उसका रेडियस R2 ले लिया 6 सेंटीमीटर, आपको हाइट बतानी है। तो आप जानते हैं रिकास्ट के केस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R2 स्क्वायर H इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R1 क्यूब। क्लियर? क्योंकि हम रिकास्ट कर रहे हैं। क्लियर? स्फीयर्स को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, इसलिए दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R2 की वैल्यू आपकी 6 है, 6 स्क्वायर इंटू H 4/3 पाई 1 क्यूब। पाई 1 इज रेडियस, R1 is 4.2, तो 4.2 मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, बिकॉज R1 क्यूब है बेटा। इसके बाद जो 6 स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा और कैंसिल कर दीजिए। देखिए 4.2 को 3 से डिवाइड करेंगे 1.4 आएगा और 4.2 को 6 से डिवाइड कर दीजिए 0.7, ऐसे 4.2 को 6 से डिवाइड कर दीजिए 0.7, 4 इंटू 0.7 2.8 और 1.4 इंटू 0.7 ये हो जाएगा 0.98 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे 2.744 मीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, a metallic spheres of radius 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. 3 स्फीयर है, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया, तो फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो आप जानते हैं कि 3 को मेल्ट करके एक बनाया जा रहा है, तो तीनों का वॉल्यूम उस बड़े के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो आपको मालूम है R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर और आपने रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस कैपिटल R मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। बेटे 4/3 पाई कॉमन है सभी में, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ से R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब और 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल R क्यूब इक्वल टू R1 बेटा 6 क्यूब, R2 8 क्यूब एंड R3 10 क्यूब। 6 क्यूब 216, 6 into 6 into 6 and 8 cube 512 and 10 cube 1000. Add together you will get 1728. When R cube equal to 1728, therefore R is equal to cube root of 1728 और 1728 का फैक्टर करेंगे तो you will get 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 का आप सेट बना लीजिए और 3 के लिए बाहर निकल आएगा 2 into 2 into 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर will be 12 सेंटीमीटर। Now see question number 3 is, a 20 meter deep well with diameter 7 centimeter dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 by 40 meter. Find the height of platform. देखिए आपको एक सिलिंड्रिकल वेल डग करना है जिसका डायमीटर 7 है, रेडियस 7/2, हाइट 20 मीटर। इस अर्थ को आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड में डालना है, तो ये कहता है कि रेक्टेंगुलर जो फील्ड है प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट कितना हो जाएगी। तो जो आपकी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है,
लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, हाइट पूछ रहा है, तो मतलब किस फॉर्म का है? सर क्यूबोडिकल फॉर्म का है। तो सिलेंड्रिकल वेल में से मिट्टी निकाली, क्यूबोडिकल में डाली, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए। इसका मतलब रेडियस आपको मालूम है, हाइट मालूम है, यहाँ पे क्यूबोडिकल का आपको लेंथ मालूम है 22, ब्रेथ मालूम है 14, और आपको हाइट बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडिकल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो L इंटू बी इंटू H2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H1 एंड L 22, B 14, H2 पाई 22.7, R बेटा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, बिकॉज आर स्क्वायर है, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, और ये आ जाएगा बेटा, ये आपका 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये 7 से 7, 2 to 4, 4 5 20, और ये आपका 22 इंटू 14 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 7 to 14, 5.2, मतलब 2.5 मीटर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। या दूसरी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग। जो आपने मिट्टी खोदी है, वो कहा मिट्टी डाली? आपने रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म में डाली, तो किस क्या फॉर्म में? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड कर सकते हैं कि वॉल्यूम हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग डिवाइड बाय एरिया ऑफ बेस, जहां पे आपने मिट्टी डाली है, जिस फॉर्म में मिट्टी डाली है। ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है।